गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। अमंग इट इज़ यूज फॉर मोर देन टू, यानी कि दो से ज़्यादा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, डिवाइड दीज एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रन, इन सेबों को बच्चों में बांट दो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग। अगर अमंग कॉन्सोनेंट, देखो ये वहाँ पर जो द है ना, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। जब कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो रहा है तो अमंग का यूज़ करेंगे हम। ओके, अगर वाउल स्टार्टिंग हो रही है, यानी कि ओ यू आर, आवर, ओके ठीक है ना, अ की साउंड आ रही है यहाँ पर, आवर, तो हम अमंगस्ट का यूज़ करेंगे। ओके, आया समझ में? अमंग फॉर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग एंड अमंगस्ट फॉर वावल स्टार्टिंग। ओके, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, यानी कि बगल में या पास में। गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर, जाओ और अपने भाई के पास बैठ जाओ। द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, लड़का अपनी माँ के पास बैठा था, ठीक है ना, या फिर बगल में बैठा था। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, यानी कि इसका मतलब होता है ऐड करना। इन एडिशन मतलब बिसाइड्स टॉम ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि क्लास में सारे बच्चे तो शामिल थे ही, प्रेजेंट थे ही, लेकिन टॉम भी शामिल था, यानी कि टॉम भी प्रेजेंट था। ठीक है, यानी कि टॉम के अलावा सारी क्लास प्रेजेंट थी। बिसाइड्स पंजाबी ही नोज इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी तो जानते ही है वो, पंजाबी भी जानता है, यानी कि पंजाबी के अलावा वो इंग्लिश और हिंदी भी जानता है। अबव यूज्ड इन द सेंस ऑफ हायर देन ओवर, यानी कि इसको हायर, ऊंची की, ऊंचाई की सेंस में हम इसको यूज करते हैं। देखो एग्जांपल से हमें समझ में आएगा। दिस बिल्डिंग रेजेज ओवर ऑल द हाउसेज, यानी कि ये छोटे छोटे हाउसेज हैं मान लो, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है ये मान लो, ठीक है ना, ये बाकी सारे घरों से बड़ी है बिल्डिंग। ओके, हायर पोजीशन बट डज नॉट इम्प्लाई कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन वो दूसरों से ऊंची है। द फील्ड मार्शल इज अबव ए जनरल रैंक, यानी कि जो फील्ड मार्शल का जो रैंक होता है वो जनरल से ऊंचा होता है। द गैंगस्टर वर अबव 10 इन नंबर्स, यानी कि जो गैंगस्टर थे, ये जो गुंडे थे, वो संख्या में 10 से भी ज़्यादा थे। अबव 10, अबव 10, ओके, मतलब मोर देन। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, यानी कि जो जहाज है वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है, अबव। ओके, देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि क्लास में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, अबव 50। ओके, नंबर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हिज एक्सपेंसेस आर अबव हिज मीन्स, यानी कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसकी आमदनी से ज़्यादा हैं, मीन्स मतलब आमदनी, अबव हिज मीन्स। ओके, मिस्टर राजीव इज़ ए पब्लिशर अबव सस्पिशन। ओके, मिस्टर राजीव जो हैं वो एक ऐसे पब्लिशर हैं जिनके पर शक नहीं किया जा सकता। अबव सस्पिशन मतलब जिस पर शक नहीं किया जा सके, तो अबव सस्पिशन का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें मैं आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से, अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ कि किस किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ कहाँ अबव का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, माउंट एवरेस्ट इज़ 848 मीटर्स अबव सी लेवल, जो माउंट एवरेस्ट है वो समंदर तल से कितना ऊंचा है, 8848 मीटर्स अबव सी लेवल, तो हम इसके लिए अबव का यूज़ करते हैं। दिस फिश इज़ अबव 6 किलो, यानी कि इस मछली का जो वज़न है, भार है, वो 6 किलो से भी ज़्यादा है, तो अबव 6 किलो। अ सीलिंग फैन इज़ अबव माई हेड, यानी कि जो सीलिंग फैन है वो मेरे सर के जस्ट ऊपर है ना, अबव माई हेड, हेड सॉरी। ओवर, प्लीज सेपरेट द शीट ओवर द बेड, यानी कि इस शीट को बेड के ऊपर स्प्रेड कर दो, फैला दो, ठीक है ना, यानी कि टचिंग की सेंस में हम इसको ओवर का यूज़ करते हैं, यानी कि बेड पे जो हम चादर बिछाएंगे वो तो टच करेगी ना, तो ओवर का यूज़ करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ओवर तो सिर्फ हम सरफेस की, यानी कि बिना टच किए ही हम यूज़ करते हैं इस प्रीपोजिशन को, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरीके हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम प्रीपोजिशंस को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है हम, कि कौन से अलग अलग तरीके हैं जिसके ज़रिए, जिसके द्वारा हम इस प्रीपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स, मतलब जो बादल है हमारे सर के ऊपर हैं। अब यहाँ पर देखो टच नहीं कर रहे हैं ना, बादल ऊपर होते हैं। द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द सिटी, जो जहाज़ शहर के ऊपर से उड़ रहा है, ओवर द सिटी विदाउट टचिंग।
इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब संसार के हर एक हिस्से में इंग्लिश बोली जाती है, तो इसमें ओवर का हम यूज़ की करेंगे। ही इज़ ओवर 50, मतलब वो 50 से ऊपर है, यानी कि उसकी उम्र 50 साल से ऊपर है, यानी कि मोर देन की सेंस में भी इसको यूज़ करेंगे। दिस स्कूल इज़ ओवर एट 3 PM, यानी कि जो स्कूल है कब ख़त्म होता है, 3 बजे, ठीक है ना। देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द रिवर, मतलब नदी के ऊपर एक ब्रिज है, इसका मतलब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, मतलब देखो फॉर एग्जांपल ये नदी हो गई, ठीक है ना, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ पर ब्रिज है, ठीक है ना, इसके लिए हम ओवर का भी यूज़ करते हैं। नोट देखो, देयर इज़ ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी कि ब्रिज को हम अक्रॉस के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, ये दोनों एक ही चीज़ है, ओके, दोनों में यूज़ कर सकते हैं इसको। माई आंट लिव्स अक्रॉस द रिवर, ठीक है ना, मेरी जो आंट है रिवर के उस पार रहती हैं, ठीक है, अक्रॉस का यूज़ करता। ही ओवरवर्क्स इन द कंपनी, यानी कि वो ओवरवर्क्स, यानी कि जिसका उतने टाइमिंग्स है ना, जैसे 8 घंटे काम करना है, उससे ओवरवर्क यानी कि ज़्यादा काम करता है कंपनी में, यानी कि ज़्यादा। वी हर्ड वॉइस ओवर द रिवर, मतलब अब देखो यहाँ पर ये रिवर है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट, यानी कि यहाँ पर कोई आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर ये लोग सुन रहे हैं, ठीक है, तो हमने आवाज़ें सुनाई दी, यानी कि नदी के उस पार। वी हैड अ चैट ओवर अ कप ऑफ टी, यानी कि हमने चाय पर चर्चा की। अब चाय तो अच्छी है नहीं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो दूध पर, जूस पर या फिर पानी पर चर्चा कर सकते हैं, ओके। ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर, यानी कि उसका अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है, ओवर हिज टेम्पर, ओके। ही स्टेड इन जयपुर फॉर ओवर अ ईयर, यानी कि वो जयपुर में 1 साल तक रहा, यानी कि कंप्लीशन ऑफ टाइम या फिर वर्क, यानी कि वो 1 साल पूरा जयपुर में रहा। स्वामी जी स्पोक वेल ओवर 10 आवर्स, स्वामी जी 10 घंटे तक बहुत बढ़िया बोले, ओवर, ओके। अपॉन, द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, यानी कि बिल्ली ने, ठीक है ना, टेबल के ऊपर झपटी, स्प्रैंग है ना, छलांग लगे। देखो इस केस में क्या होता है, एक ये जो स्प्रैंग करता है ना, ये एक हायर ऑब्जेक्ट से एक लोअर ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना, स्प्रैंग के केस में। द लायन स्प्रैंग अपॉन द प्रे, यानी कि जो शेर था अपने शिकार पर झपटा। ही ब्लेम्ड अपॉन मी, देखो किसी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं तब भी हम अपॉन का यूज़ करते हैं, उसने मेरे ऊपर दोष लगाया। द जज पास द वर्डिक्ट अपॉन दैम, यानी कि जो जज होते हैं ना, जो फैसला सुनाते हैं, उन्होंने वर्डिक्ट अपॉन का यूज़ करते हैं, अपॉन दैम, उनको फैसला सुनाया, डिक्लेरेशन। बिलो, माई मदर इज़ बिलो 70, ठीक है ना, मेरी माँ की जो उम्र है वो 70 साल से कम है। लोअर के केस में हम इसको यूज़ करते हैं, हिज इनकम इज़ बिलो ₹10,000 अ मंथ, यानी कि 10,000 से उसकी जो सैलरी है वो कम है, 10,000 से कम है, ठीक है, लेस देन। द वर्क इज़ बिलो हिज डिग्निटी, डिग्निटी कहते हैं उसके सम्मान से नीचे, यानी कि कोई ऐसा काम जो उसके सम्मान के अगेंस्ट है, उसके सम्मान से नीचे है, ठीक है ना, उसको इन्फीरियर, यानी कि इन्फीरियर है, ठीक है ना, यानी कि वो इस काम के काबिल नहीं है, ठीक है। द वर्क इज़ बिलो हिज डिग्निटी, ठीक है ना, उसके सम्मान के खिलाफ है वो। बीनीथ, शी इज़ सिटिंग बीनीथ द ट्री, देखो बीनीथ, हम बीनीथ और अंडर, देखो ये एक ही वे में हम यूज़ करते हैं, तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शी वॉज सिटिंग बीनीथ अ ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठी थी, अंडर। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द चेयर, देखो अंडर, अंडर का हम किसको यूज़ करते हैं, अंडर द चेयर। अंडर द चेयर देखो हम पूरे जैसे कवर हो जाता है ना, तो उस वे में यूज़ करते हैं, ठीक है। और राइटर इज़ अंडर द पब्लिशर, एक जो राइटर होता है वो पब्लिशर की, यानी कि प्रकाशक के अधीन होता है वो, ओके, इस सेंस में भी हम इसको अंडर का यूज़ करेंगे। ही वॉज अंडर एज, उसकी उम्र कम थी। ही इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अंडर हिज मदर्स विल, मतलब अंडर हिज मदर मतलब उसकी माँ की विल के अनुसार, है ना, ठीक है ना, उसकी विल, विल क्या कहते हैं, जैसे जायदाद के लिए कोई माँ ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी हो, ठीक है ना, उसे विल कहते हैं, ठीक है ना, उसके अनुसार लड़के को प्रॉपर्टी मिल गई अपनी माँ की। ही हैज़ रिटन दिस लेटर अंडर सस्पिशन, सस्पिशन मतलब हालात, ड्यूरिंग कैसे हालात थे, यानी उसके लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं, अंडर सस्पिशन, यानी कि शक, शक के दायरे में था वो, यानी कि शक में रहते हुए उसने इस लेटर को लिखा, ठीक है ना, यानी कि जो हालात थे वो उसके सस्पिशन वाले थे, ठीक है। बाय
कम एंड सिट बाय मी, आओ मेरे पास बैठो, ओके, नियर और बिसाइड। देखो जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं आपके आइडिया के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल से हिंदी ट्रांसलेशन करके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुट दिस पुट दिस बुक बाय द बेड, बेड के पास रख दो ये किताब, बाय द बेड। ही केम बाय द नैरो स्ट्रीट, वो तंग गली से गुजरता हुआ आया, डायरेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ही केम हियर बाय बस, वो यहाँ पर बस से आया, बाय बस। ही मेक्स अ लिविंग बाय टीचिंग, वो अपनी आजीविका कैसे बनाता कमाता है, वो पढ़ाकर, बाय टीचिंग। दिस ब्रिज इज डिजाइंड बाय दैम, यानी कि ये ब्रिज उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया, बाय दैम। स्ट्रीट्स आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली से रोशन होती हैं गलियां, ठीक है, लाइटेड बाय। दे ग्रैब्ड द थीव बाय द नेक, उन्होंने चोर को कैसे पकड़ा, गर्दन से पकड़ा, बाय द नेक, ठीक है ना, इसमें टचिंग अ बॉडी। यू कॉन्ट रिजाइन बाय द टर्म्स ऑफ योर सर्विस बॉन्ड, अग्रीमेंट में हम इसको समझौते के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि आप अपना रिज़ाइन नहीं दे सकती अपनी नियम और शर्तों के अनुसार, ठीक है। यू कैन नॉट जज हिम बाय हिज अपीयरेंस, ठीक है ना, तुम उसको उसकी अपीयरेंस यानी कि बाहरी जो वेशभूषा है उसकी, जो बाहरी दिखलावा है उसके आधार पर उसको जज नहीं कर सकते। इट इज़ 3 o'clock बाय माई रिस्ट वॉच, मेरी घड़ी में 3 बजे हैं, ओके, ठीक है, 3 बजे हैं, रिस्ट वॉच। ही ऑलवेज स्वेयर्स बाय गॉड, यानी कि वो भगवान की कसमें खाता रहता है, वो स्वेयर्स बाय, ठीक है ना, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना उस वर्ड्स पे आपने ध्यान देना है, स्वेयर्स बाय गॉड, बाय माई रिस्ट वॉच, ठीक है, इन वर्ड्स पर, इन फ्रेजेस पर आपने ध्यान देना है। 10 ÷ 5 इज इक्वल टू 2, हम कहते हैं ना जब हम तकसीम देते हैं 10 को 5 से भाग दिया तो 2 आता है, तो डिवाइडेड बाय 5, दिस रूम इज़ 20 feet by 15 feet, है ना, 20 by 15 का रूम है ये। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, उसने इस प्रोजेक्ट को इस महीने के आखिर में ख़त्म कर लिया होगा, टाइम के केस में हम बनाते हैं बाय द एंड ऑफ, यानी कि महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ। दे शुड बी हियर बाय दिस टाइम, यानी कि उनको इस टाइम तो यहाँ पर होना चाहिए था, दे शुड बी हियर। द सन शाइन्स बाय डे, मतलब दिन के समय चमकता है, ड्यूरिंग द डे, ओके, शाइन्स बाय डे। द बॉय वॉज बीटन बाय द टीचर, ये तो पता ही होगा आपको, पैसिव में हम इसको यूज़ करते हैं, लड़के को अध्यापक के द्वारा पीटा गया। मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, ठीक है, जो आम है वो बाय द किलो, ओके, बाय द किलो। ही गॉट ए प्राइज बाय हार्ड वर्क, उसको है ना इनाम मिला, किसकी वजह से, बाय हार्ड वर्क, अपनी मेहनत से उसको इनाम मिला। अब देखो इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, देखो कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि प्रीपोजिशन को किस किस अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, अपने ये सारे तरीके सीखने हैं। और मैंने मैक्सिमम एग्जांपल्स के साथ आपको समझा दिया कि हम किन अलग अलग सिचुएशंस में इन प्रीपोजिशंस को यूज़ कर सकते हैं, हम एक ही प्रीपोजिशन को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखो बाय ऑर्डर, ठीक है ना, बाय ऑर्डर, बाय चेक, बाय बैंक ड्राफ्ट, बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय मेल, बाय चांस, ठीक है, और बाय हार्ट, बाय फोर्स, बाय माई सेल्फ, बाय मिस्टेक, ठीक है ना, इन सब वर्ड्स के साथ हम बाय का यूज़ करते हैं। गॉट माई पॉइंट। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। एन आर्ट इज क्रॉलिंग अप योर आर्म, यानी कि एक जो चोटी है वो आपके हाथ के ऊपर चल रही है, मूवमेंट, देखो मूवमेंट दिखा रहा है ये, ठीक है। टूवर्ड्स हायर प्लेस, यानी कि ये मूवमेंट है, यहाँ पे हायर करते हुए ऊपर चढ़ रही है वो। ही गॉट अप टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि वो प्रश्न पूछने के लिए उठा, गॉट अप, ओके। प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स आर गोइंग अप, यानी कि जो चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अप, है ना, बढ़ती जा रही हैं। स्टॉप राइटिंग द टाइम इज़ अप, लिखना बंद करो, तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है, टाइम इज़ अप, ठीक है ना, ये टाइम लिमिट के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। और इसके अलावा क्लाइंब अप द ट्री के लिए, वॉक अप द स्टेयर्स, वॉक अप द रोड, इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अप एंड डाउन, ठीक है ना, उतराव चढ़ाव जीवन के, अप्स एंड डाउन, चेंज ऑफ फॉर्च्यून,
अप एंड डाउन यहाँ का मतलब है, ठीक है ना, ऊपर नीचे, है ना, टू एंड फ्रो। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है ना, जिंदगी के उतराव चढ़ाव। ऑन द अप का मतलब होता है ईमानदार। अपविद का मतलब बढ़ाना, टू रेज। ओके, अब डाउन के बारे में जानते हैं। ही वेप्ट एंड टीयर रोल डाउन हिज चीक्स, वो रोया और उसके आंसू बहते हुए नीचे आ गए, यानी कि डाउन का मतलब ऊपर से नीचे। ओके, द सन हैज़ गॉन डाउन, यानी कि सूरज डूब गया है, नीचे डूबता है ना। जंप डाउन केयरफुली, यानी कि छलांग मारो ध्यान से। सिट डाउन प्लीज, कृपया बैठ जाओ, डाउन। ओके, डाउन डाउन। हैरी वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी हैरी गली में जा रहा था। इसके अलावा बेंट डाउन होता है, बेंट डाउन का मतलब झुकना। डाउन टू द ग्राउंड का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। डाउन टू द प्रेजेंट, आज तक। ओके, टू गेट डाउन, उतरना किसी व्हीकल से। टू हिज डाउन, शांत कराना, चुप कराना। डाउन टू अर्थ मतलब बहुत ही ज़्यादा विनम्र, ठीक है। तो इन सब के साथ हम बेंट डाउन, डाउन का यूज़ करते हैं। ओके, 4, हियर इज़ अ बुक फॉर यू, ठीक है ना, यह ये रही तुम्हारे लिए किताब, तुम्हारे लिए किताब। पोजेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। माई मदर प्रिपेयर्स टी फॉर मी, मेरी माँ मेरे लिए चाय बनाती है। ही वॉज एजुकेटेड फॉर मेडिकल साइंस। एम्ड एट, यानी कि क्या उद्देश्य के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो मेडिकल साइंस का उद्देश्य था उसको एजुकेट करने का, ठीक है। ही वॉज ट्रेन फॉर इंडियन आर्मी, यानी कि किस उद्देश्य से उसको ट्रेन किया गया, इंडियन आर्मी के उद्देश्य से। दे सेट आउट फॉर जर्नी, वो जर्नी के लिए निकल पड़े, डेस्टिनेशन फॉर जर्नी। दिस इज़ द बस फॉर हरियाणा, ये बस हरियाणा के लिए, फॉर हरियाणा। लेट अस गो फॉर ए वॉक, चलो चलें बाहर। भाई पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वॉक का पर्पस है, चलो बाहर चलें, है ना, वॉक के लिए। ही रीड्स फॉर अम्यूजमेंट, वो आनंद के लिए पढ़ता है, फॉर अम्यूजमेंट। ही हैज़ अ वीकनेस फॉर स्वीट्स, यानी कि जो मिठाइयाँ हैं वो उसकी कमज़ोरी है, यानी कि उसको मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वीकनेस फॉर स्वीट्स। अ मदर हैज़ लॉट ऑफ लव फॉर देयर चिल्ड्रन, माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, फॉर देयर चिल्ड्रन, ठीक है, अफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। चिल्ड्रन आर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, चिल्ड्रन बच्चे तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए, यानी कि टू डील विद ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन को डील करने के लिए, उसका सामना करने के लिए जैसे तैयारी करते हैं। भाई एक सिचुएशन आ रही है ना, भाई स्कूल जाना है तो उसके लिए तैयारी करनी है। यू शुड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन एक सिचुएशन है, ठीक है, उसके लिए तैयारी करनी है, तो प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, राइट पर्सन, यानी कि सूटेबिलिटी, ठीक है ना, उपयुक्तता, ठीक है ना, आप इस जॉब के लिए उपयुक्त हो। ही हैज़ नो क्लॉज प्रॉपर फॉर द फंक्शन, यानी कि उसके फंक्शन में पहनने के लिए उसके पास प्रॉपर कपड़े नहीं हैं, फॉर द फंक्शन। ही इज़ टॉल फॉर हिज एज, मतलब वो अपनी उम्र से लंबा है, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर अ बिगनर, ये बिगनर के लिए अच्छा नहीं है। ही इज़ ओल्ड फॉर हिज एज, यानी कि वो अपनी उम्र से बूढ़ा है, यानी कि बड़ा है, यानी कि वो अपनी उम्र से बड़ा लगता है। एम पी स्टैंड फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एम पी की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना। जैसे वी आई पी स्टैंड्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ओके, जो एब्रिविएशंस होते हैं स्टैंड्स फॉर का यूज़ करते हैं। आर यू फॉर और अगेंस्ट दिस पॉलिसी, अब देखो क्या आप इस पॉलिसी के फेवर में हो, आया ना समझ में। फॉर का मतलब हम फेवर के रूप में यूज़ करते हैं, और अगेंस्ट दिस पॉलिसी, या फिर इस पॉलिसी के अगेंस्ट हो आप, ठीक है। ओके, आर यू फॉर और अगेंस्ट दिस पॉलिसी, या क्या आप इस पॉलिसी के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। दिस इज ऑल फॉर अ प्राइमरी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, भाई ये तो प्राइमरी सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का, ठीक है ना, फॉर अ प्राइमरी सॉल्यूशन। अ हार्टी सैल्यूट फॉर आवर कोरोना वायरस वॉरियर्स, ओके, हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनको तहे दिल से सलाम। प्लीज़ पे ₹100 फॉर द बुक, ठीक है ना, इस किताब के बदले 100 रुपये दीजिए, है ना, पे फॉर द बुक, है ना, इन एक्सचेंज फॉर। पुट ए सैम्पलिंग फॉर एवरी ट्री यू कट डाउन, यानी कि हर पेड़ जो आप काटते हो उसके लिए आपको एक सैम्पलिंग लगानी है, ठीक है ना, एक पौधा लगाना है। फॉर माइल्स एंड माइल्स मतलब दूर, मीलों दूर, मीलों दूर के लिए हम फॉर माइल्स एंड माइल्स का यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो ग्रीनरी टू बी सीन, यानी कि कोई ग्रीनरी नहीं है। एक्सटेंडिंग स्पेस, यानी कि स्पेस
के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ मेमोरी कीप दिस बुक, ठीक है ना, याद के लिए इसको अपने पास रखो। फॉर द सेक ऑफ मेमोरी, याद याद के लिए, ठीक है ना, कीप दिस बुक, ठीक है ना, अपने पास रखो। फॉर द फ्यूर ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड, यानी कि उनको एग्जामिनेशन का डर है स्टूडेंट्स को, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। फॉर द फियर ऑफ, ठीक है, फॉर द फियर ऑफ। फॉर वन एनिमी हैज़ 20 फ्रेंड्स, मतलब हर एक दुश्मन के पीछे उसके 20 दोस्त हैं, यानी कि अगर उसका एक दुश्मन है तो उसके 20 फ्रेंड्स भी हैं। कंट्रास्ट मतलब इसके विपरीत। लेट्स प्रे फॉर सक्सेस, चलो आओ हम सफलता के लिए प्रार्थना करें। प्रे फॉर सक्सेस ऑफ। देयर वाज ए विलेज लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट, मतलब वे ऑफ का मतलब था यहाँ पर दूर, यानी कि जो गांव था वो समंदर के किनारे से कुछ दूरी पर था। द बॉय फेल ऑफ द लैडर, यानी कि जो लड़का था वो सीढ़ी से गिर गया। फेल ऑफ होता है। ही पुट ऑफ हिज कोट, यानी कि उसने अपना कोट उतारा। पुट ऑफ मतलब उतारा। स्विच ऑफ द लाइट, यानी कि बत्ती बुझा दो। विद इन, विद इन का मतलब भीतर भीतर, यानी कि इसके बीच में, इससे पहले पहले। ही विल कम बैक फ्रॉम द यूएई विद इन अ मंथ, यानी कि यूएई से वो विद इन अ मंथ, यानी कि एक महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 30 डेज लेते हैं तो वो 29 दिनों में वो आ जाएगा इसके अंदर अंदर। ओके। स्टूडेंट्स विल सबमिट देयर नोटबुक्स विद इन 5 डेज, यानी कि जो विद्यार्थी अपनी जो नोटबुक्स हैं वो 5 दिनों के अंदर अंदर जमा करवा देंगे। लेकिन आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप तो एक दिन के अंदर ही जमा करवा देते हो अपना सारा होमवर्क, है ना। गुड। वी विल बी बैक विद इन एन आवर, हम 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे, ठीक है ना, 1 घंटे के अंदर अंदर। थ्रू, ही न्यू इट थ्रू न्यूज़पेपर, यानी कि किसी माध्यम के द्वारा कोई चीज़ जानना, ठीक है ना, उसको ये चीज़ न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चली, तो थ्रू न्यूज़पेपर। ही वेंट थ्रू द मार्केट, वो मार्केट में से गुजरा। अब यहाँ पर देखो ये मार्केट है मान लो, है ना, ये इसका शुरू का सिरा है, यह वेंट थ्रू द मार्केट, ये गुजरता हुआ यहाँ तक गया, वहाँ से वहाँ तक। थ्रू द मार्केट यानी कि पूरा मार्केट से गुजरता हुआ गया। कैन यू सी थ्रू द ग्लास, क्या आप ग्लास के यानी कि शीशे के आर पार देख सकते हो। ओके, थ्रू द ग्लास। ही वॉज विद मी थ्रू आउट द डे, वो सारा दिन मेरे साथ था। थ्रू आउट द मतलब सारा दिन वो मेरे साथ था। पीपल गॉट बोर्ड एंड कुड नॉट सिट थ्रू द नाइट, जो लोग थे वो क्या हो गए, बोर हो गए और रात में पूरी शुरू से आखिर तक नहीं बैठ पाए, मतलब शुरू से आखिर तक। इसके अलावा हमारे पास गेट थ्रू होता है। ओके, गेट थ्रू होता है, हमारे पास ईडीएम है। गेट थ्रू का मतलब होता है अनुभव करना। गो थ्रू होता है गो थ्रू एक्सपीरियंस। यहाँ पे गेट थ्रू का मतलब है जैसे परीक्षा में आप उत्तीर्ण होते हो ना, अपीयर होता है एग्जामिनेशन में, उसका मतलब होता है गेट थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना। ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल। थ्रू लाइफ, जीवन भर। ओके। बियॉन्ड, बियॉन्ड देखते हैं हम। डू नॉट गो बियॉन्ड द रिवर, फॉर्दर साइड मतलब नदी के उस पार मत जाना, बियॉन्ड। ओके। देयर इज ए विलेज बियॉन्ड द पॉन्ड, यानी कि तालाब के उस पार क्या है, एक गांव है। डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट, यानी कि आधी रात के बाद बाहर मत रहना। ओके। ही हैज़ नथिंग बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड, उसके पास अपने प्रोविडेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके। बियॉन्ड हिज मतलब प्रोविडेंट फंड के अलावा बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। टू गेट बियॉन्ड, ये हमारा एक ईडियम है, फ्रेज है, ठीक है ना। ड्यूरिंग, द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के दौरान सूरज क्या हमें रोशनी देता है, तो इन कोर्स ऑफ ड्यूरिंग ड्यूरिंग हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। द पीपल सफ़र हार्डशिप ड्यूरिंग द वॉर, यानी कि युद्ध के दौरान जो लोग हैं वो मुसीबतें उठाते हैं। ड्यूरिंग द डिनर ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान, यानी कि एक हैबिट, यानी कि उसकी आदत ही है, यानी कि डिनर के दौरान अपनी प्लान को डिस्कस करना। इस वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, अब देखो ड्यूरिंग को पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, कैसे, ड्यूरिंग द वॉर यानी कि युद्ध के दौरान। ओके। ड्यूरिंग द स्ट्राइक, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द मिडल एज, ड्यूरिंग होली, ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग द स्प्रिंग, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। ओके।
Then we have during the function, during the examination, during the week, during the month, during the year, during the morning. हम इसके साथ क्या यूज कर सकते हैं? during. ओके, against. The employees have acted against the company. ठीक है, जो एम्प्लॉयज थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट, विरुद्ध काम किया. इन कॉन्ट्रावेंशन, इसके विरुद्ध. वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल्स. किसी को रूल्स के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए. अगेंस्ट. ओके. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट द विंड, यानी कि जो साइकिल को पैडल मारना, ठीक है ना, हवा के विपरीत पैडल मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि अपोजिट. ठीक है ना, अगेंस्ट द विंड. क्लियर. देयर इज़ ए लैडर अगेंस्ट अ वॉल. देखो जैसे ये वॉल है, ठीक है ना, इसके ऊपर ये लैडर टिकी हुई है. ठीक है. ही इज़ लीनिंग अगेंस्ट द चेयर, और चेयर के ऊपर झुका हुआ है. ही इज़ राइटिंग अ बुक अगेंस्ट द सर्कमस्टांसिस, वो एक किताब लिख रहा है अगेंस्ट द सर्कमस्टांस, यानी कि इन हालातों के विरुद्ध, यानी कि इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए वो एक किताब लिख रहा है. ओके, थैंक यू सो मच, and I hope you understand, and we will complete this topic in our next part. Okay, till then, goodbye, take care.